नबी के शहदाइयों, ए नबी के फिदाइयों, ए नबी के उम्मतियों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दीन मतीन तुम्हें अता फरमाया और उसके लिए उन्होंने और उनके सहाबा और माबाद के अदवार में उलमा और मुस्लिहीन ने जो मेहनतें की, कोशिशें की, कुर्बानियां दी, क्या तुम उन्हें ज़ाय कर दोगे? क्या तुम ये गवारा करोगे कि तुम्हारा वो माजी ज़ाय हो जाए? हरगिज नहीं। तुम्हें यकीन है कि मुस्तकबिल तुम्हारा है और तुम्हें यकीन है कि जो भी तुम्हें उस मुस्तकबिल से हटाने की कोशिश करेगा और तुम्हारे माजी को ख़त्म करने की कोशिश करेगा, वो अबू जहल की तरह बेनामो निशान हो जाएगा, वो अबू लहब की तरह मिटा दिया जाएगा, वो उतबा और उकबा की तरह ख़त्म कर दिया जाएगा और तुम्हें बका हासिल होगा, बिलाल का बका, खुबैब का, खब्बाब का, अम्मार का, यासिर का, सुमैया का, बल्कि इंशाअल्लाह तुम्हें बका हासिल होगा अबू बकर सिद्दीक का, उमर फारूक का, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का, अली इब्न अबी तालिब का। खिलाफत राशिदा अल्लाह तुम्हारे पास फिर से वापस फरमाएगा और यह भी नबी की पेशीन गोई है कि खिलाफत राशिदा होगी, फिर मुलूकियत होगी, फिर जबर का दौर आएगा और फिर खिलाफत राशिदा का दौर आएगा। इसलिए जो अगला दौर है, मैं आलमी तनाजुर में आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ। आलम इस्लाम के जय्यद उलमा और आलम इस्लाम के अहले दिल सुलहा और औलिया अल्लाह के दिलों पर इस वक्त एक कैफियत इल्हामात की है, जिसमें कोई अल्लाह की तरफ से ये बताया जा रहा है कि अगला दौर खिलाफत इस्लामिया का दौर होगा। इस्लाम के पुरेरे आलम पे लहराएंगे और मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, आप सुन लेंगे, अगले सालों में सुन लेंगे कि जिस तरह रूस का जवाल हुआ, अमेरिका का जवाल होगा। जिस तरह रूस का जवाल हुआ, अमेरिका का जवाल होगा, इसराइल का जवाल होगा, दज्जाली ताकतों को शिकस्त होगी और अल्लाह ताला अपनी ताकत का मुजाहरा फरमाएगा और उसके वादे सच्चे हैं, पूरे होंगे और नबी के वादे सच्चे हैं और पूरे होंगे। इसी यकीन के साथ आगे बढ़िए, कदम मजबूत जमाइए, अल्लाह से लौ लगाइए, रातों को दुआ कीजिए, हर नमाज के बाद दुआ मांगिए, आपस में ताबुन कीजिए, फैसला कर लीजिए कि सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर रहेंगे, न बिरादरी का इख्तिलाफ होने देंगे, न मसालिक का इख्तिलाफ, न जमातों और तंजीमों का इख्तिलाफ। सब मुसलमान हैं, सब नबी के उम्मती हैं, सब अल्लाह के मानने वाले हैं, सब एक कलमे पर मुत्तफिक हैं और उनके दरमियान कोई दरार नहीं डाली जा सकती। इंशाअल्लाह हमारा ये इत्तेहाद अमेरिका को शिकस्त देगा तो इस मुल्क के काफिर और मुशरिक क्या है, उनकी क्या बिसात है? इस मुल्क के काफिर और मुशरिक की कोई बिसात नहीं है। इनको इनकी किताबें भी आईना दिखाएंगी, इनको इनके ईश्वर का तसव्वुर भी बताएगा। ये अपनी जहालत और जाहिलियत से पलटकर हमसे कहेंगे कि अब आप ही समझाइए रास्ता क्या है, तरीका क्या है, लाहे अमल क्या है। हम मायूस हो चुके हैं अपने हालात से, आइए अब आप रहनुमाई कीजिए। ये सदाएं दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में लग रही हैं कि अब दौर इसका आ गया है कि शरीयत अल्लाह की नाफिज की जाए। क्या अजब है कि कभी आपको पुकारा जाए मरकज से या सूबे से कि उलमाए मिल्लत इस्लामिया अब आप आइए और मसले को सुलझाइए। हालात बहुत बिगड़ चुके, हम सब सिसक रहे हैं, अब मुंतजिर हैं अल्लाह की रहमत के, आखिरी नबी की रहमतुल लिल आलमीन के मुंतजिर हैं। लिहाजा हो सकता है कल आपको दावत दी जाए और अगर दावत नहीं दी गई तो फिर इज्जत वाला इज्जत के साथ दाखिल होगा और जिल्लत वाला जिल्लत से दाखिल होगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।